जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हूँ। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, जो कि आज हम इस स्पेशल डे है, नवरात्रि 9वां दिन है माता रानी का। इसमें हम लोग कन्या भोजन करवा रहे हैं अपने घर पे, क्योंकि मेरे पति मिस्टर नरेंद्र यादव, उनका आज फास्ट था, 3 दिन का फास्ट था, फर्स्ट, पंचमी और अष्टमी। अभी ये देखिए, ये नहा धो के रेडी हो चुके हैं। हमारे घर में सब कन्या लोग आ चुके हैं, नौ दुर्गा माता लोग पधार चुके हैं। तो सब मेरे हस्बैंड तैयार होके निकल चुके हैं। यहाँ मैं देख सकते हो आप कि मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरा सारा खाना मैं पूरा खाना प्रिपेयर कर चुकी थी, बस पूड़ियों को जैसे गरम गरम बनाना था, इसलिए उसी के लिए रुकी थी। यहाँ हमारा आलू का भुंजिया, क्योंकि अधिकतर बच्चे लोग नहीं खाते बाकी ग्रेवी और बाकी से सारी चीज़ें, इसलिए हम लोग ये आलू का भुंजिया बनाए हुए थे। उसके साथ में हमारे यहाँ बना हुआ था हलवा, सूजी का हलवा बनाया गया था बच्चों के लिए, माताओं के लिए। यहाँ हमारे बच्चे आ चुके हैं, जिनका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। 9 दुर्गा 9 कन्या, और उनके साथ में एक हमारे हनुमान भगवान स्वरूप एक और आए हुए हैं। ये हमारे घर में आ चुके हैं। अब इसके बाद में ऐसा मान्यता है कि जैसे कुंवारी कन्या रहती है तो वो 9 दिन के लिए हमारे घर पे विराजमान रहती है। तो 9वें दिन हम उन कन्याओं को 9 कन्याओं को हम खाना खिलाते हैं। तो हमारा जितना भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, वो माता अपने साथ में लेके चले जाती हैं। यहाँ मैं माताओं का पैर धुलवा रही हूँ, उनका पैर को पोंछ रही हूँ। ऐसा ये किया जाता है, क्योंकि ऐसा मानना जाता है कि माता का जो पैर है, चरण धोकर पीना बहुत शुभ माना जाता है। मुझसे माता का आशीर्वाद मिलता है हमें। ये मेरी बेटी है जानवी, जिसका भी मैंने पहला उसका ये कन्या भोजन था। ये हमारे घर पे सबसे होनहार बोल सकते हैं, हमारे मोहल्ले का सबसे होनहार है बच्चा। इसका नाम आद्विक बोरकर है जिसको हम लोग कंप्यूटराइज बेबी भी बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी कॉपी करता है हर चीज़ को। यहाँ मैं माताओं के हाथ में, उसमें पैर में आलता लगाते हुए, एक्चुअली आज मेरा ड्यूटी भी था, तो मैं इतने हड़बड़ी में आई हूँ ड्यूटी से, फिर फटाफट मैंने हर चीज़ प्रिपेयर किया और माताओं को खाना, उनके लिए भोजन तैयार किया है। यहाँ मेरे हस्बैंड का फास्ट था, इसलिए उनका क्रेडिट मैं नहीं ले सकती थी, तो वो ये सारी चीज़ें परोसने का काम और खाना खिलाने का काम माताओं को वही कर रहे थे। कितने अच्छे से कर रहे हैं वो, आप देख ही सकते हो। बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति से कर रहे हैं वो काम को। यहाँ मैं बच्चों के पैर में आलता लगा रही थी, इसलिए देख सकते हो आप, मैंने बेल्ट लगाया हुआ है। मेरे कमर में बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा पेन है, जिसके कारण से मेरे को झुकना नहीं हो पाता है। उस कारण से मैं बेल्ट लगा के कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने हस्बैंड का वॉइस ओवर क्यों करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोलते रहे हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि बहुत अच्छा वॉइस ओवर करते हो आप, तो आप भी किया करो ऐसे करके। इसलिए मैं अपने हस्बैंड का ब्लॉग का जो भी वॉइस ओवर है वो मैं ही करती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है उनके ब्लॉग का वॉइस ओवर करना। ये हमारे घर का बाबू है, ये ज़बरदस्ती अपने पैरों में लगाने की जिद कर रहा था, इसलिए लगाते हैं। ऐसे लड़कों के पैर में नहीं लगाया जाता आलता, बट ये लगवा रहा है। इसके लिए आप नेगेटिव कुछ मत सोचिएगा कि लड़की के पैर में भी लग रहा है करके कमेंट आप ना करें। ये अपने मर्ज़ी से, बच्चों लोगों का रहता है ना कि किसी और को देखा तो फिर वो तुरंत कॉपी करने की कोशिश करते कि मुझे भी चाहिए, तो ये वही है और कुछ नहीं। और ये है हमारे यहाँ का बाबू, जिसका हो चुका है, सब काम हमारा हो चुका है। हमने आलता लगा दिया है, खाना भी बच्चे लोग खाना शुरू कर चुके हैं। मेरा ये एडिशनल काम था। यहाँ मेरी बेटी रोना शुरू कर दी थी कि मम्मी सबको खाना दे रही है, मुझे खाना नहीं दे रही है। तो एक बच्चों में जेलसी वाली फीलिंग आती है, वही हो रहा है, वो रो रही है। अब पीछे से तो मम्मी बोल रही है कि थोड़ा सा खाना इसको भी खिला दो भाई, क्योंकि हमारे घर की तो वही है दुर्गा, ये बोल सकते हैं अपन। वो हमारे यहाँ की पहली बेटी है, तो वही हमारे यहाँ की माता रानी है।
इसलिए हम उनके लिए भी आसन लगा दिए हैं ताकि वो बच्चों के साथ में देखे और देख के खाना खाए। ऐसे मेरी बेटी ऐसी है कि वो अपने हाथों से खाना खा लेती है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ता कि उसके पीछे भागो, वो खुद ही खा लेती है हर चीज़ को। पूड़ी दो तो पूड़ी भी खा लेती है, चावल दो तो चावल भी खा लेती है। देखो कैसे बोल रही है, ला के दो मुझे करके ऐसे गेस्चर बनाए हुए उसने। हाँ, अब वो खाना खा रही है। पहला वाइट उसके पापा उसको खिला रहे हैं कि हमारे यहाँ की नौ दुर्गा कन्या तो वही है, और उसको पहला खाना खिलाना है। तो उसके पापा उसके खाना खिला रहे हैं। उसके बाद में वो खुद ही अपने हाथों से खाना शुरू कर देती है। ये हमारे यहाँ की दादी है, वो मेरी मम्मी है, जिसका सहयोग पूरी तरीके से है। मेरे हस्बैंड भी बहुत सारे काम करने में मेरी हेल्प की है। सुबह थोड़ा सा जिम आने के में उनको थोड़ा सा लेट हो गया, बट टाइम पे सारा काम हो गया था, हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया था। खाना वाना सब उन्होंने हेल्प किया मेरा, तभी मैं बना पाई। अकेले तो इम्पॉसिबल था इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना, क्योंकि घर पे भी लोग हैं और माता रानी लोगों के लिए भी खाना बनाना है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है, कम टाइम में आप कैसे मैनेज करोगे जॉब वाले होने के बावजूद भी। तो ये सारे टास्क करने पड़ते हैं हमको कंप्लीट। ये है माही के मामा, मतलब मेरे भाई, और इनके 1.5 साले, जो कि अब माही को खिला रहे थे बैठ के। ये हमारे यहाँ की 9 कन्याएँ हैं जिनको हमने बुलाया था। वो अद्विक की मम्मी है, हमारे यहाँ की दीदी। अद्विक बहुत बदमाशी करता है, इसलिए उनको मम्मी को आना पड़ता है। ये अब हमारा खाना बच्चों का जो हो गया है, माता रानी लोग खाना खा चुके हैं। अब मेरे हस्बैंड उनका थाल जो है उसको समेट रहे हैं और मैं हाथ धुलाने में हेल्प कर रही हूँ। हाथ वगैरह धोने के बाद में सारे बच्चे लोगों को उनका जो देना रहता है श्रृंगार का सामान, तो वो देना है। बस वही चीज़ बस बची हुई है, बाकी हमारे सारे काम हो चुके हैं। यहाँ हमारे पास में एक श्री राम भगवान भी है, क्योंकि आज रामनवमी है, तो हम अपने घर पे राम भगवान को बुलाए हुए हैं, जो कि आदमी के रूप में हमारे घर पे आया हुआ है। और यहाँ पे ये गाना भी गा रहा था कि सजा दो घर को, रोशन कर दो, क्योंकि मेरे श्री राम आने वाले हैं। वो ऐसा गाना गा रहा था, सब बच्चों को सुना रहा था यहाँ पे। और देखो गाना, उसके लिरिक्स आप समझने की कोशिश करोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। बाबू गाना गा रहा था, हमारे घर का बाबू है, बहुत अच्छे से गाना गा रहा है वो। उसको सिखाया गया था 2-3 दिन पहले से कि ये गाना गाना है, आज रामनवमी है आने वाली है, इसके लिए उसको पहले से प्रिपेयर करके रखा गया था। ये कितने अच्छे से गाना गा रहा है, सब बच्चे सुन भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ मेरे हस्बैंड, क्योंकि ये खाना वगैरह हो चुका था उनका, तो सारे माताओं के पूजा कर रहे थे। ये सबकी पूजा करके आरती करना है, फिर उनके पैर छूना है, यही बस बचा हुआ है। उनको गिफ्ट देना जो रहता है, उनका श्रृंगार का सामान देना रहता है, वो बचा हुआ है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड पूजा करते हुए सारे लोगों के ये हो गए। ये हमारे घर पे हनुमान भगवान का स्वरूप बन के उनको बुलाया गया था, क्योंकि 9 कन्याओं के साथ में एक हनुमान भगवान भी, उनको भी खाना खिलाया जाता है, ऐसा माना जाता है, हमारी मान्यता है। इसीलिए उनकी आरती उतारते हुए मेरे हस्बैंड, इसमें कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था और हमको सारी चीज़ें करनी थी। इसीलिए ये हमारी बेटी है, जिसका इसके पापा आरती उतार रहे हैं। अब ये इसका भी बर्थडे का है, इसका मेरे को अपलोड करना है। इसका बर्थडे का अभी वीडियो आया नहीं है, आएगा फिर मैं अपलोड करूँगी ज़रूर। ये अब मैं उनको गिफ्ट देते हुए, उनके पैर छूते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये बहुत कम होता है, 2 ही बार होता है, चैत्र नवरात्र और ठंडी के में, कि उनको भोजन कराया जाता है। फर्स्ट रहो, उनका आशीर्वाद इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका खाना हो चुका है, वो जा रहे हैं, हम विदा दे रहे हैं। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो